बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बकरा ईद स्पेशल में आप लोगों के लिए बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही लजीज, बिल्कुल परफेक्ट खिला खिला बनकर तैयार होगा। सारे टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। आपके चावल भी बिल्कुल खिले खिले, जूसी और इसी तरह के परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो अपनी रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें बिना देर की अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिए हैं बासमती चावल। ये मैंने लिए हैं 5 कप। घर वाला जो नॉर्मल चाय का कप होता है उससे मैंने मेजरमेंट की है। तो ये 5 कप मैंने बासमती चावल लिए हैं। आप जोन से चावल लेना चाहें आप ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने उबला हुआ बीफ लिया है। ये 500 ग्राम बीफ था। इसे मैंने अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया है और पानी में मैंने थोड़ा सा नमक भी शामिल कर लिया था ताकि इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो ये 500 ग्राम मैंने बीफ लिया है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी ले सकते हैं। साथ यहाँ पर मैंने लिए हैं प्याज 2 अदद दरमियानी साइज़ के बारीक कटे हुए। टमाटर एक बड़े साइज़ का मैंने लिया है। इसे मैंने रफली कट कर लिया है और इसे मैंने छील लिया था। और साथ ही यहाँ पर मैंने लिया है नमक मैंने लिया है 2 टीस्पून यानी कि 2 चाय के चम्मच। कुटी लाल मिर्च ली है 1.5 चाय का चम्मच 1.5 टीस्पून। पिसा हुआ धनिया मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच। पिसी हल्दी 1/4 चाय का चम्मच। पिसी काली मिर्च आधा चाय का चम्मच। पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। ये होममेड है, इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर दी हुई है। 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 2 अदद तेज़पात और 2 अदद दालचीनी की नॉर्मल साइज़ की स्टिक है और 1 चाय का चम्मच है साबुत काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं और 2 बादियान के फूल हैं। यहाँ पर हरी मिर्चें ली हैं 3 अदद। अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। तो ये हमारे बीफ पुलाव के कुछ बेसिक से इंग्रेडिएंट थे। कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, बस पिसी काली मिर्च की बजाय मैं कुटी काली मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ पर मैंने ली है यखनी मैंने ली है 8 कप। जो मैंने बीफ बॉयल किया था उसकी जो यखनी बची है इसकी मैंने मेजरमेंट की है। तो ये 8 कप है। जिस कप से आपने चावल को मेजरमेंट करना है उसी कप से आपने यखनी को भी नापना है। और यहाँ पर एक पतीला लेंगे, इसमें शामिल करेंगे हाफ कप ऑयल, साथ ही इसमें प्याज शामिल कर देंगे और इसे आपने हाई फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेना है। प्याज़ों को आपने लाइट गोल्डन कलर देना है, बिल्कुल भी डार्क ब्राउन नहीं करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 4 से 5 मिनट हुए हैं इसे फ्राई करते हुए और इस पर लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। यही कलर हमें चाहिए था, इससे ज़्यादा हमें डार्क बिल्कुल नहीं करना। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे साबुत गरम मसाले। तो इस पॉइंट पर साबुत गरम मसाले शामिल करने से बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। ये शामिल करके आपने इसे 30 सेकेंड के लिए फ्राई करना है और उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देना है अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो ये मैंने अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया, साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी लहसुन का पेस्ट। तो इसे भी आपने 30 सेकंड के लिए अच्छे से सौते कर लेना है ताकि अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल निकल जाए। तो यहाँ पर मैंने इसे 30 सेकंड के लिए अच्छे तरीके से सौते कर लिया है मीडियम फ्लेम पर। और प्याज़ों का कलर भी आप देख सकते हैं कि गरम मसालों और लहसुन के साथ इसका कलर थोड़ा डार्क हो चुका है। तो इसलिए हमने शुरू में थोड़ा लाइट रखा था ताकि इस पॉइंट पर जले नहीं बिल्कुल भी। तो अदरक लहसुन को आपने फ्राई करने के बाद इसमें शामिल कर देना है बीफ। और बीफ को भी आपने तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेना है। तो इस पॉइंट पर अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपके लिए अच्छे से अच्छी रेसिपी लाने की भरपूर कोशिश करते हैं। अब गोश्त अच्छे से भुना जा चुका है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी नमक, कुटी लाल मिर्च, पिसा धनिया, पिसी हल्दी और पिसी काली मिर्च। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। तो ये सारे मसाले शामिल करेंगे और इसे भी अच्छे तरीके से 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा चटपटे नहीं बना रही, तो इस पुलाव में थोड़ा सा कम मिर्चें ही अच्छी लगती हैं। तो थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करते हुए अपने मसाले को भूनना है ताकि मसाला बिल्कुल भी जले नहीं और अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की मज़ेदार सी बीफ पुलाव की रेसिपी ज़रूर पसंद आ रही होगी। ये बकरा ईद स्पेशल रेसिपी है, आप इस ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। और मिसाले की अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें शामिल कर दूँगी टमाटर और साथ ही हरी मिर्च। वैसे तो टमाटर पुलाव में बिल्कुल नहीं डलते, लेकिन मुझे पसंद है तो मैं यहाँ पर 1 अदद टमाटर शामिल कर रही हूँ। आप मेरे कहने पर एक दफ़ा पुलाव में टमाटर डालकर देखिएगा, इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। और कमेंट में अपनी अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करना है कि आपको मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी है। तो यहाँ पर मसाले की भुनाई हो चुकी है। टमाटर को 1 आध मिनट के लिए मैंने भूना था और उसके बाद मैंने इसमें यखनी शामिल कर दी जो हमने नाप के रखी थी 8 कप। तो ढककर उबाल आने का वेट करते हैं। यहाँ पर इसमें अच्छी तरीके से बॉयल आ चुका है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें शामिल कर दूँगी चावल।
तो यहाँ पर चावलों को भीगे हुए आधा घंटा हो चुका है, इसीलिए मैं इसमें 1.5 गुना यखनी शामिल कर रही हूँ। अगर आपके चावलों को भीगे हुए 10 से 15 मिनट हुए हों तो आप 2 गुना यखनी भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे चावल इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इसे एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पर उबाल आने का वेट करते हैं। इस पॉइंट पर आपने फ्लेम को बिल्कुल भी लो नहीं करना, मुसलसल हाई रहनी चाहिए जब तक कि पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। यहाँ पर पानी में अच्छे तरीके से बॉयल आ चुका है। अभी हमें इसे मज़ीद पकाना है जब तक कि चावल नज़र ना आने लगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, बहुत ही थोड़ा रह चुका है और चावल हमारे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो बिल्कुल यही पॉइंट है दम लगाने का। तो इस स्टेप पे आपने दम लगाना है, ढक्कन आपने बंद कर देना है, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और इसे 15 से 20 मिनट के लिए दम देना है। और 15 से 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे मज़ेदार से बिल्कुल खिले खिले परफेक्ट जूसी बीफ पुलाव बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट बने हैं और बिल्कुल जूसी बने हैं। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से बिल्कुल खिला खिला बना है। तो आपने सारे स्टेप को सेम फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपका पुलाव भी ऐसे ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा। तो इसे एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी मज़ेदार सी फ़ाइनल लुक आपने ज़रूर देखनी है। तो माशाल्लाह से देखें कितने परफेक्ट हमारे चावल बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल खिले खिले। और यकीन करें कि माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। ये तो जब आप बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये कितने मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं और कितने परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है हमारी बीफ यखनी पुलाव की फ़ाइनल लुक, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही लजीज बनकर तैयार हुए हैं। बनाना भी नहायत आसान है, कुछ एक्स्ट्रा स्पाइसेस, कुछ एक्स्ट्रा मसाले हमने नहीं इसमें शामिल किए और बहुत ही लजीज बनकर तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और अब मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी लाने की भरपूर कोशिश करते हैं। और कमेंट में आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी आज की मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी कैसी लगी है। तो इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, डेज़र्ट रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ, आपको हर तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।